नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज की यूके में। आज हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। इसमें हम चीज़ों को देखेंगे, कैसे यह शुरू हुआ, क्या नोबेल फाउंडेशन है, पुरस्कार की राशि कितनी मिलती है, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत कैसे हुई, जो भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे, और नोबेल पाने वाले जो भारतीय हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज वर्ल्ड का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है, जो प्रतिवर्ष 6 अलग अलग क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार शांति यानी कि पीस, साहित्य यानी कि लिटरेचर, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस फिजिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, कारोलिस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के लिए, और नॉर्वेजियन नोबेल समिति पीस में यानी कि शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। यदि बात करें कि यह स्टार्ट कैसे हुआ यानी कि शुरू कैसे हुआ, यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। स्वीडिश बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की बात करें तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कार को आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्था के न्यासी ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कार का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है। इस समारोह में सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हैं। पुरस्कार की राशि की बात करें, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और नगद पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में नगद पुरस्कार 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना मिलते हैं, जो लगभग 1.1 US डॉलर मिलियन है। कौन थे अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वो अपने परिवार के साथ रूस चले गए। नोबेल जब 18 साल के थे तो उन्हें रसायन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। नोबेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 355 आविष्कार किए, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्होंने 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से कमाया। अपनी ज़िंदगी में नोबेल ने शादी नहीं की। 10 दिसंबर 1896 नोबेल का दिल का दौरा पड़ने से इटली में निधन हो गया। बात करें अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत कब से हुई? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को 1895 की जिस वसीयत के तहत 1901 में जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई, उसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए किसी पुरस्कार का जिक्र नहीं था। 1968 में स्वेरिगस रिक्स बैंक, स्वीडन का अपना एक सेंट्रल बैंक है, ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगस रिक्स पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार 1968 में बैंक की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वेरिगस रिक्स से नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्राप्त दान पर आधारित है। इस पुरस्कार को औपचारिक रूप से आर्थिक विज्ञान स्वेरिगस रिक्स बैंक पुरस्कार से जाना जाता है। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1969 में नॉर्वे के रैगनर एंथोन किटिल फ्रिस और नीदरलैंड के यान टिरबेर्गन को दिया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जियां हैरी डुनांत और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को ज्वाइंट रूप से दिया गया। पीस के लिए यानी कि शांति के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में, जबकि बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं।
किसी एक क्षेत्र से एक साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और निश्चित धनराशि दी जाती है। हर साल इनाम राशि नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। अगर एक पुरस्कार जॉइंट तौर पर 2 लोगों को दिया जाता है तो धनराशि दोनों में बराबर समान रूप से बांट दी जाती है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सल कॉलफेल्ड को 1931 में, दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमर्सक्योल्ड को 1961 में इससे नवाजा गया है। लेकिन 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सिर्फ अहिंसा की बदौलत भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को कभी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, हालांकि उन्हें 5 बार नामांकन मिला। नोबेल पाने वाले भारतीयों की बात करें, भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 10 लोगों को अब तक अलग अलग वर्गों में यह पुरस्कार मिला है। बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। टैगोर को 1913 में जब ये सम्मान मिला तब वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। हरगोविंद खुराना, जाने माने भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। खुराना का शोध इस विषय पर था कि एंटीबायोटिक खाने का शरीर पर किस तरह का व्यापक असर होता है। भारत के पंजाब में जन्मे खुराना ने आगे चलकर अमेरिका के जाने माने MIT इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की और अमेरिका में ही बस गए। CB रमन का जन्म मद्रास में हुआ। उन्होंने प्रकाश से जुड़े रमन इफेक्ट की खोज की थी। उन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। BS नैपॉल त्रिनिदाद एंड टोबैगो में जन्मे विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल के पूर्वज गोरखपुर से गिरमिटिया मजदूर के रूप में त्रिनिदाद पहुंचे थे। ब्रिटेन में बसे नैपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल दिया गया। वेंकट रामकृष्णन, भारतीय मूल के वेंकट रामकृष्णन मदुरै में जन्मे थे। उन्हें वर्ष 2009 में राइबोसोम के स्ट्रक्चर की कार्यप्रणाली के शोध के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। 1928 में वो आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुई और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गई। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म 1910 में लाहौर में हुआ था। उन्हें 1983 में सितारों की आकृति और कैसे सितारे बने इसके सैद्धांतिक शोध के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी, वर्ष 2014 को शांति का नोबेल कैलाश सत्यार्थी को मिला। कैलाश को बच्चों के लिए किए गए उनके काम को देखते हुए ये पुरस्कार दिया गया। RK पचौरी, राजेंद्र पचौरी का काम पर्यावरण के क्षेत्र में था और वो लंबे समय तक टेरी यानी कि टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन के लिए बनी कमेटी के साथ संयुक्त रूप से शांति के नोबेल के लिए नॉमिनेट हुए। अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक द आर्ग्यूमेटेटिव इंडियन के लिए काफ़ी चर्चित रहे, लेकिन अर्थशास्त्र में उनका काम उल्लेखनीय रहा। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बैनर्जी, साल 2019 के लिए इकोनॉमिक्स का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी, उनकी पत्नी एस्थेया डिफ्लो के साथ अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को जॉइंट रूप से दिया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक नज़रिए के लिए नोबेल दिया गया था। थैंक यू।